नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय की तरफ से आई हुई नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको टीचिंग पोजीशन के साथ साथ नॉन टीचिंग पोजीशन में भी वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से पोजीशन में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, एप्लीकेशन प्रोसीजर के साथ साथ यहाँ पे लास्ट डेट क्या है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे बायोडाटा फॉर्मेट देखने को मिलेगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको कौन से पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को पेस्ट करना है। कभी भी स्टेपल मत करना, स्टेपल की वजह से फॉर्म खराब हो जाता है एंड उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स यानी कि एप्लीकेंट का नाम, फादर्स या हस्बैंड का नाम, जेंडर, कैटेगरी, सीटेड आपने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है तो उसके बारे में आपको देना है डिटेल्स। देन डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी ये मैंडेटरी है, बिकॉज आगे जाके कोई भी अपडेट्स या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन वो आपको मेल या फिर एसएमएस के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो वैलिड एंड करेक्ट आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स देना है। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, मास्टर्स जो भी आपने कंप्लीट किया है वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि कोई भी आपने डिप्लोमा वगैरह कंप्लीट किया है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, कौन से यूनिवर्सिटी से किया है, ईयर ऑफ पासिंग किया था, मार्क्स कितना मिला था, परसेंटेज क्या था, ये सब कुछ देने के बाद एक्सपीरियंस देना है। यानी कि एक्सपीरियंस आप कौन से डिजिग्नेशन पर किया है, कौन से इंस्टीट्यूशन से किया है, कितने टाइम से कितने दिन तक आपका एक्सपीरियंस था एंड यहाँ पे रिमार्क्स देना है। मतलब सैलरी वगैरह आप दे सकते हैं। एनी अदर इन्फॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ योर कैंडिडेचर, कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके कैंडिडेचर को सपोर्ट करते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन, डेट एंड सिग्नेचर करके आपको सबमिट करना है। तो सबमिट कैसे करना है वो आगे जाके हम डिटेल्स में चेक करेंगे। चलते हैं एडवर्टाइजमेंट पर। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो पहला पोस्ट है वो टीचिंग पोजीशन में पीजीटी पोस्ट है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड संस्कृत। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 साल की इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स अगर आपने किया है या फिर मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। उसके साथ साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए एंड देन टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होना चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिजरेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज रखा गया है। अगर आपके पास कंप्यूटर का आपने कोई कोर्स वगैरह किया है, सर्टिफिकेट है एज अ प्रूफ, तो आपको यहाँ पे मतलब वेटेज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट है कि पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने कंप्लीट किया है विद 60% और मोर, यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है साइंस सब्जेक्ट में विद 60% मार्क्स या फिर उससे भी ज्यादा मार्क्स के साथ, तो फिर अगर आपके पास बीएड नहीं भी होगा फिर भी आपको यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, विदाउट बीएड भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका परसेंटेज जो है 60% या फिर उससे भी ज्यादा है साइंस के लिए, एंड ह्यूमैनिटीज के लिए 55% या फिर उससे भी ज्यादा है। तो ये एक फायदा है। ठीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वैसा नहीं है कि आप अगर बीएड कंप्लीट नहीं किया है तो बिल्कुल ही एलिजिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मतलब बीएड नहीं भी कंप्लीट किया है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए दिया गया है, जिसके लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, लाइक बीई बीटेक अगर आपने कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर बीई बीटेक किया है एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है कंप्यूटर से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। साथ साथ जो है टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, जिसके लिए आपके पास बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट, बहुत सारे यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है जो कि आप चेक कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी कंप्लीट किया है तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड संस्कृत। तो अगर आपने 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है या फिर बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2,
एंड टीचिंग प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होना चाहिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जरूर चेक कर लेना कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज अगर आपके पास है तो फिर आपको प्रेफरेंस मिलेगा। पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए अगर देखा जाए तो क्लास 12 पर सर्टिफिकेट के साथ साथ आप यहाँ पे अगर सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, विथ 50% मार्क्स एंड डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज को रखा गया है। देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हर एक पोस्ट में जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टीचिंग प्रोफिशिएंसी को जो है यहाँ पे डिमांड किया गया है, बिकॉज स्कूल का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ओके, नेक्स्ट है गेम्स कोच के लिए वॉलीबॉल एंड खो खो। तो एसीआई कोचेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड्स, ठीक है, एंड बेसिक क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट होना चाहिए। काउंसलर पोस्ट के लिए बीए बीएससी अगर आपने कंप्लीट किया है साइकोलॉजी में विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग तो फिर अप्लाई आप जरूर करें। यहाँ पे नर्स के पोजीशन के लिए डिप्लोमा अगर आपने कंप्लीट किया है इन जीएनएम या फिर बीएससी कंप्लीट किया है नर्सिंग तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो विद रजिस्ट्रेशन इन द नर्सिंग काउंसिल। योगा टीचर और इंस्ट्रक्टर के लिए देखिए ग्रेजुएशन आप कोई भी डिसिप्लिन से करें, डिसिप्लिन में करें, बट अगर आपने जो है डिग्री या फिर डिप्लोमा कंप्लीट किया है योगा में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स, बट उसके साथ अगर आपने डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोई कोर्स किया है स्पेशल एजुकेशन में तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। चलते हैं यहाँ पे बाकी डिटेल्स पर, इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो देखिए यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, तो वॉक इन इंटरव्यू का डेट देख लीजिए 28 जुलाई को होने वाला है, ठीक है। 28 जुलाई आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू टाइम है 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, तो आपको 8 बजे के करीब करीब पहुंच जाना है। रिपोर्टिंग टाइम हमेशा जल्दी ही होना चाहिए। बायोडाटा फॉर्मेट जो मैंने अभी दिखाया उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके फिल करके लेके जाना है। तो आजकल जो है स्कूल में हैंड रिटन जो फॉर्म है वही जो है प्रेफर किया जा रहा है, तो आप टाइप मत कीजिए, आप जो है खुद की हैंड राइटिंग से फिल करें एंड देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो भी है आपके साथ लेके जाना है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मेल आईडी दिए हुए है, इसी मेल आईडी पर आपको मेल कर देना है जो भी आपके पास बायोडाटा फील्ड बायोडाटा है या फिर उसके साथ जो भी आपका रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स है सभी आपको एक ही पीडीएफ फाइल में मार्च करना है। अब मार्च करके भी कर सकते हैं, अलग अलग भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विद ऑल रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट ओनली थ्रू द ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको मेल कर देना है 24 तारीख से पहले, 24 जुलाई से पहले, ठीक है, 24 जुलाई से पहले। एंड आपको क्या करना है, आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको मेल के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा एंड देन इंटरव्यू के दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, अगर कोई भी इश्यूज वगैरह है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू का डेट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं संडे को है, 28 जुलाई को है। पोस्ट वगैरह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये नोटिफिकेशन आया है केंद्रीय विद्यालय कालिम्पोंग की तरफ से, ठीक है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सारे के सारे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो लिंक के लिए मत पूछिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, ऑलरेडी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है केंद्रीय विद्यालय कालिम्पोंग जो कि वेस्ट बंगाल में, अनाउंसमेंट टैब में आपको चलना है एंड यहाँ पे आके सबसे पहला दो लिंक में आपको क्लिक करके बायोडाटा के लिए एंड नोटिफिकेशन के लिए लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए एंड देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी जो भी आपका डाउट्स है वो 100% क्लियर करने के लिए एंड उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है, आपके फ्रेंड या रिलेटिव हो सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।